So hello बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छू, वेलकम टू नीट कीजिएस। दिस इज सचिन उपाध्याय, योर नीट फिजिक्स मेंटर, योर बाबा एसएसपी बच्चा पार्टी। आज मैं आपको काइनेमेटिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन सिखाऊंगा जिसे करने के लिए पहले तो आपने कई पन्ने खराब किए होंगे, लेकिन आज इस ट्रिक के जानने के बाद बच्चों आप इसे सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेकंड लीजिएगा और आपको इस कलम की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली, राइट। सब्सक्राइब भी कर लीजिए बच्चा हमारे चैनल को जल्दी से। तो काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा मेथड भी सिखाऊंगा और आपको उसका ट्रिक भी सिखाऊंगा और फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सा बेहतर लगा। सवाल ये है बच्चा, इसे हिंदी में कहते हैं एक विमीय गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इंग्लिश के अंदर। हियर वी हैव अ बॉल, यू कैन सी दैट, एंड ये जो बॉल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, ऊपर की तरफ, ऐसे ढिचकियां ऊपर की तरफ फेंका गया। तो ये बॉल ने बच्चा 12 मीटर की जो मैक्सिमम हाइट है, महत्तम ऊंचाई है, उसे तय किया है। जाहिर सी बात है कि इसे जिस रफ्तार से फेंका गया होगा वो रफ्तार ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो धीरे धीरे कम हुआ होगा। फिक्स है ना ये पॉइंट, ठीक है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा होगा, ये u इनिशियल वेलोसिटी है जिसे आप प्रारंभिक वेग कहते हैं, तो ये धीरे धीरे घट रहा होगा। सवाल यही है कि किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर, एट व्हाट पॉइंट द वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वन। सच्ची बताएं आपको, ये प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें 2-3 स्टेप्स लेना पड़ता है। काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस का हमें टटोलना पड़ता है कि यार कौन सा लगेगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर 2ad इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, या फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बट सच्ची बताएं आपको, आज आप बाबा एसएसपी का ये ट्रिक ना अपने मेमोरी कार्ड के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर सच्चे हृदय से बसा लो, जीवन काल के अंत समय तक आपको तकलीफ नहीं आने वाला है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको खाली बस देखना है कि सवाल में क्या बोल रहा है, हाफ है ना, हाफ मतलब आधा। तो ये हम 1/2 में जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो गया 3 इंटू आपके सवाल में जो भी मैक्सिमम हाइट है बच्चा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। मैक्सिमम हाइट कितनी दे रखी है, तो कितना हो गया 9 मीटर। सच्ची बता रहे हैं आपको, यही फाइनल आंसर है। आपके पास जो भी मेथड है सॉल्व करके देख लीजिए, एवरी टाइम यू विल गेट द सेम आंसर। ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक्स बच्चा 75 डेज की क्लासेस में मैं लगातार अपने बच्चों के साथ जो है साझा करने वाला हूँ, है ना। तो अब मैं आपको इसका नॉर्मल मेथड भी सिखाता हूँ, लेकिन आप एक बार प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि कैसा लगा। आपके मन में ये प्रश्न जरूर हो सकता होगा कि भैया अगर यहाँ पर हाफ बोल रहा है तो आप ये लगा रहे हैं, 1/3 बोलता तो बहुत ही सिंपल, 1/3 यानी 1/3 भाग, तो आप 3 का स्क्वायर करिए, 1 घटाइए, जो भी आपकी मैक्सिमम हाइट हो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर। बट याद रहे, हर ट्रिक की एक लिमिटेशन होती है, एक मर्यादा होती है। इसकी मर्यादा ये है कि ये सिर्फ लगेगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 के लिए ही। जल्दी सवाल सॉल्व करना हो तो ये ट्रिक लगा दो, राइट। लेकिन अगर 2/3 बोला है तो नॉर्मल मैथड भी, ट्रेडिशनल मैथड भी हमें आना चाहिए। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको अप्रोच सिखाता हूं बच्चा, कि अगर हम फिजिक्स की भाषा में इसको सीखें तो हम इसे कैसे कर रहे होते। ये हमारा बॉल था, इनिशियल वेलोसिटी u थी, ये यहां पर पहुंचा, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी दे रखी है 12 मीटर। हमें पूछ रहा है किस हाइट पर, तो हम मान लेते हैं भैया जी h जो हाइट है उसी वाले हाइट पर इसकी वेलोसिटी शुरू की कितनी हो गई, आधी हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, पॉइंट ए ग्राउंड वाला, ये पॉइंट, और एक ये सी। तो हम सबसे पहले AC की बात कर लेते हैं। अब सवाल कोई भी फिजिक्स का हो तो उसमें फॉर्मूला तुरंत दिमाग में चलना चाहिए कि कौन सा लगने वाला है। ये तो तय हो गया कि वेलोसिटी है, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो G भी लगेगा। तो एक ही तो है, 3 ही तो इक्वेशन है काइनेमेटिक्स में, V बराबर U प्लस AT, साथ साथ में 2AS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में U स्क्वायर, या फिर S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो ये 3 इक्वेशन ही है बच्चा, इनमें से कौन सा लगेगा जिसके अंदर टाइम मेंशन ना हो। क्यों? क्योंकि सवाल में कहीं भी समय का जिक्र है ही नहीं, तो हम समय को डिस्कार्ड करने वाला इक्वेशन सोचते हैं। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन बचता है बच्चा, और वो है 2AS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में U स्क्वायर, करेक्ट। अब ये हो गया 2, एक्सीलरेशन हमेशा माइनस लिया जाता है, ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हैं ना, और S डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 12। फाइनल वेलोसिटी देखिए यहां पर 0 ही तो है। अगर आपने किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंका है तो वो किसी हाइट पर जाने के बाद वापस नीचे आता है। जिस हाइट से वो नीचे आता है उस हाइट के बाद वो हर ऊपर तो नहीं गया ना,
मतलब उसका जो महत्तम वेग है वहाँ पर फाइनल जो वेग है, फाइनल जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाता है। तो ये आपका जीरो का स्क्वायर हुआ, माइनस में यू का स्क्वायर, माइनस से माइनस ही कट जाएगा, तो 24g इज इक्वल टू आपका यू स्क्वायर हुआ। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब हम ए बी के लिए सोचते हैं, सेम इक्वेशन लगाएंगे, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सर ये वाला क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी टाइम मेंशन नहीं है। सो 2 एक्सीलरेशन आपका माइनस जी, एस आपका h है, और v का स्क्वायर इस बार जीरो नहीं है बच्चा, ये u बाई 2 है, तो u स्क्वायर बाई 4 हुआ। v क्या था? फाइनल वेलोसिटी, एंड देन माइनस में u स्क्वायर। इसका एलसीएम लिए हम यहाँ पर, तो 4 यहाँ चला गया, तो u स्क्वायर माइनस 4 यानी कि माइनस में 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। जरा ध्यान से देखिए बच्चा, तो ये यू स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से ये पुट कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा माइनस में 3/4 इंटू यू स्क्वायर है आपका 24 इंटू जी। ये जी से जी मर गया, माइनस से माइनस भी भाई साहब चले गए, ये हो गया 4 छंग 24, 6 त्रिक 18 और ये बटे में 2, तो h बराबर कितना आ गया? 9 मीटर। अब जरा आप ही सोचिए कि अगर आप लगातार साल भर से प्रैक्टिस कर रहे हैं फिजिक्स की, तो ऐसे सवाल ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहिए आपको नीट में। आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए? इस ट्रिक से, है ना। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं बच्चा फिजिक्स के, खास करके नीट में, जो कि जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और वही सारी चीज़ें जो है बच्चा मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर सिखाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, दिल से शुक्रिया खान सर का, जिन्होंने इतने अमेजिंग बच्चा पार्टी के सामने जो है हम सभी शिक्षकों को रखा है, ताकि हम सब जो है आप लोगों की सेवा कर सके। राइट, आप ईमानदारी से मेहनत करते चले जाओ बच्चा, हम यहाँ पर 200% अपनी जान लगा देंगे। बस आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग सेशंस, जितना हम टेस्ट सीरीज आपको दे, जो कुछ भी दे उसे करते रहिएगा। मिल करके नीट को आग लगा देंगे बच्चा लोग, मिल करके नीट को जो है ना आग लगा देंगे। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, see you all in the next class. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Love you all. Jai Hind.